नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 26 अप्रैल है आज, और आज जो पटवारी परीक्षा थी उसका समापन हो चुका है। आज अंतिम परीक्षा थी। देखते हैं अंतिम परीक्षा में कैसे प्रश्न रहे। दोस्तों, इसमें अगर प्रश्नों की बात की जाए तो सभी मिक्सअप प्रश्न हैं और हिंदी और प्रबंधन को अपन ने इसमें नहीं ऐड किया हुआ है। बाकी जितने प्रश्न अभी तक में आ पाए हैं उन प्रश्नों को मैं लेके आया हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे प्रश्न हैं। हाँ दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम से आप जैसे ही जुड़ जाएंगे, क्लास जैसे ही समाप्त होती है उसमें उसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, आगामी समय में अब जैसे कि जेल प्रहरी हो गया, वन रक्षक हो गया, इनकी जो नित्य क्लासें हैं वो परसों से स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि यदि आज 26 अप्रैल है तो 27, 28 तारीख से जो क्लासें हैं वो नित्य चालू हो जाएंगी। और लगभग में जब तक पहला पेपर नहीं होगा तब तक मैं पूरा का पूरा कोर्स इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, फ़ायदा उसमें आपका ही है। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं इस क्लास को। देखते हैं कैसे आए हैं प्रश्न। वैसे सरल प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट वाले में। चलिए, मैथ रीजनिंग जो था वो थोड़ा टफ था। सिरका का रासायनिक नाम पूछा था दोस्तों। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो CH3COOH। हम सभी को पता है, एक इसकी सेपरेट क्लास बना दी गई थी। इसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है ना, एसिटिक अम्ल। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, एसिटिक अम्ल। चलिए, है ना। शुद्ध एसिटिक अम्ल प्रयोगशाला में ही प्राप्त होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एसिटिक अम्ल जो है, आप लोगों ने देखा होगा जो अचार वगैरह होते हैं उसमें डाला जाता है ना। चलिए, सिरका भी बोलते हैं उसको, बाजार में सिरके के नाम से मिलता है, वो अशुद्ध रहता है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? एक ये प्रश्न आया था दोस्तों, तो उसमें गोदावरी ऑप्शन था, तो गोदावरी उसका आंसर था। सरल प्रश्न है। ईएमआई में ई से आप क्या समझते हैं? तो ई का मतलब होता है दोस्तों इक्विटेट। क्या होता है? इक्विटेट। वैदिक काल में किस धातु का उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों इसमें तांबा उत्तर में आएगा। अब इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो जो लोहे का प्रयोग है वह उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो जाता है, यानी आविष्कार उसका होता है। आविष्कार तो नहीं कह सकते, खोज कह सकते हैं, क्योंकि आविष्कार उस चीज का होता है जो एकदम नई सी चीज हो, जो थी ही नहीं, है ना। और लोहा पहले से था तो उसको खोजा गया है। तो लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हो जाती है, लेकिन वैदिक काल में पूछा जाए और ऑप्शन में नहीं है तब आप तांबा को ही चुनेंगे और लगाएंगे। ठीक है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो लगातार आ ही रहे हैं, है ना। शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन ये किसकी रचना है? एक तरीके से देखा जाए मिट्टी की बारात तो शिव मंगल सिंह सुमन की। सुमन इनको उपाधि दी गई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। तीसरी बार आया हुआ दोस्तों ये प्रश्न है। कितनी बार आया? तीसरी बार। लोहे का आविष्कार कब हुआ था? तो यह वैदिक काल में। दोस्तों इसका यदि आंसर सही है तो इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से ही हमको एक तरीके से देखा जाए तो लोहे के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, और तभी से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल जब हल्का सा समापन की ओर होता है तो महाजनपदों का जो उदय होता है, उस महाजनपदों के उदय में इस लोहे का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि लोहा जैसे ही मिल जाता है तो कृषि आसान हो जाती है। क्योंकि कृषि में भारी भारी यंत्रों का जो उपयोग अभी तक लकड़ी या पत्थर के माध्यम से कर रहे थे, अब वो लोहे का रूप ले लिया। और लोहा आप लोगों को पता है कि पत्थर और लकड़ी की अपेक्षा ज़्यादा टिकाऊ होता है। तो इससे जो खेती थी वो बृहद रूप से होने लगी। जंगल के जंगल काटे जाने लगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज उत्पन्न होने लगा, जिस चक्कर में 16 जो महाजनपद हैं उनका उदय हो जाता है। महाजनपद उनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो महाजनपद हैं, क्योंकि वैभवशाली हैं, धन धान्य से संपन्न है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर उत्तर वैदिक काल होना चाहिए, लेकिन चूंकि वैदिक काल यदि ऑप्शन में है तो आप फिर वैदिक काल ही लगाएंगे। इन दोनों वैदिक काल में तांबा और इसमें आप लोग अंतर समझ गए होंगे। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं दोस्तों? तो ये भी अच्छा प्रश्न था दोस्तों। सरल प्रश्न है, 25वें। ये सरल उन्हीं के लिए है जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा, अन्यथा बता ही नहीं पाएंगे 25वें है कि 24वें, है ना। अमेरिका शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर अपना मिशन कब तक पूरा कर लेगा? तो दोस्तों 2034 तक। अमेरिका शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर। अब याद रखना, एक बार इसी से प्रश्न ऐसा पूछा गया था आगामी समय में वन रक्षक वालों के लिए, जेल प्रहरी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर, या फिर अमेरिका शनि ग्रह के चंद्रमा पर, वहीं पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। वो चंद्रमा एक तरीके से उपनाम टाइटन के लिए दे देते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है,
उसी प्रकार से शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है, टाइटन उसका एक नाम दिया गया है। तो यदि उसको वो चंद्रमा बोल दे तो कंफ्यूज मत होना, जैसा कि अभी पुरानी जो परीक्षा यही पटवारी वाली, इसमें पूछा गया था कि शनि ग्रह का जो चंद्रमा है वह क्या है, तो वह टाइटन है। ठीक है, तो 2034 तक ये कंप्लीट कर लेगा, और जो मैंने बताया उस पर आप लोग विशेष ध्यान दें। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, तो नर्मदा है। सरल सा प्रश्न था, है ना। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं, 500 गुफाएं। ये एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं, 500। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले दयाराम साहनी ही थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रतिवर्ष मैहर संगीत समारोह होता है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। मैहर बैंड के नाम से भी वहां पर जाना जाता है। कहाँ, वही मैहर जहां पर शारदा माता का मंदिर है। कहाँ पर है, त्रिकुटा पर्वत पर, है ना। आप लोग जाते हैं, 9 दुर्गों के समय में काफी भीड़ लगती है यहाँ पर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब समझते हैं दोस्तों। प्रकीर्णन का मतलब होता है, देखिए जैसे ये है सूर्य, और ये लाल रंग का दिखाई देगा, यहाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा लाल रंग का दिखाई देता है ना। दिखता है यहाँ भी, यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है किनारे किनारे। तो ये लाल रंग का इसलिए दिखाई देता है कि प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि प्रकाश फैलता कम है। प्रकाश जब फैलेगा कम, तो निश्चित तौर पर जब वो एक जगह पर एकत्रित होगा, तो वहां पर उसकी देखने वाली जो क्षमता है वो ज्यादा होगी, है ना, उसका प्रभाव ज्यादा होगा। इसीलिए उगते समय और डूबते समय सूर्य हमको लाल प्रतीत होता है। ठीक। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है, ये अच्छा प्रश्न था दोस्तों। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में एक जगह है, ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दूसरी या तीसरी बार पूछा गया प्रश्न है, नील नदी। अभी इसके पहले अमेजन नदी से आया था, जो कि दक्षिण अमेरिका की थी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, देखिए कितने छोटे से बच्चों वाला प्रश्न था। 7 रंग होते हैं। प्रिज्म से भी प्रकाश को निकालेंगे तो 7 रंग दिखते हैं, है ना। बैजानी, हापी नाला, ये आप लोगों ने सुन रखा होगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, वे जा नी हा पी ना ला। बस यही वो रंग है जो इंद्रधनुष में भी रहते हैं, प्रिज्म से गुजारेंगे तो वहां भी रहते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नीला और लाल। क्लियर। चलिए, ये ना है, ये नारंगी है दोस्तों, याद रखिएगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक। भू स्थिरोपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है दोस्तों, 36,000 किलोमीटर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस। सरल प्रश्न था। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 से अधिक। 20,000 यहाँ पे हर्ट्ज नहीं लिखा है ना, तो आप लोग लिख लीजिए हर्ट्ज, या यहाँ पे लिख लीजिए हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परमाणु बम की बात चल रही है दोस्तों, याद रखिए। तो नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर। होता क्या है, जब परमाणु बम होता है तो उसमें से एक, जैसे कि परमाणु का कोई एक देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो 3 अन्य इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित होंगे, 3 अन्य 3 में होंगे। इस प्रकार से ये श्रृंखला बढ़ती जाती है, और ये श्रृंखला इतनी तीव्र होती है कि एक खतरनाक विस्फोट उत्पन्न करती है ना। यही होता है परमाणु बम, जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर। 1 से 3 निकले, 3 से फिर 9 निकले, 9 से फिर उसी का आप वर्ग लगा दीजिए। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत तेज से निकल रहे हैं। होता क्या है, यही परमाणु बम जब नाभिकीय विखंडन है तो इससे बिजली उत्पन्न की जाती है, या ऊर्जा को जब संचरित किया जाता है या इकट्ठा किया जाता है, तब वो जो 3 परमाणु 3 जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनमें से 2 का अवशोषण कर लिया जाता है और 1 का उपयोग कर लिया जाता है। तो ये फिर इतनी तीव्र नहीं होती जितनी परमाणु बम में तीव्र होती है। क्लियर। ऊर्जा उतनी तीव्र नहीं होती जितनी परमाणु बम में होती है। चलिए आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो बृहस्पति है, ये तो हम सबको पता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, आप लोगों को मालूम होगा। ऐबक के बाद एक महत्वपूर्ण शासक बैठते हैं, इल्तुतमिश। निश्चित तौर पर इतिहास में उनका भी बहुत अच्छा नाम है, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी और जीती भी। और ख़ास तौर पर उनको एक तरीके से देखा जाए तो चहुलगामी के लिए भी याद किया जाता है। इल्तुतमिश ने एक तरीके से देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को शुरुआत करवा दिया था, पूरा नहीं हो पाया था। बाद में इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया है, और 40 गुलामों का जो दल था वो इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, जिसको आगे चलकर फिर बलबन ने खंडित कर दिया था, याद होगा आपको। चलिए, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो 360 के तहत। भरतनाट्यम के जनक कौन है, तो भरत मुनि है दोस्तों।
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर। किस पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। थोड़ा देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात के केवड़िया गांव में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि अरब सागर की तरफ। अरब सागर की तरफ। ई ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? एक कंप्यूटर से दोस्तों ये वाला प्रश्न आया हुआ था। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रेम का फुल फॉर्म था, आया था दोस्तों, तो रीड ओनली मेमोरी। तो इस रीड नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना। रीड ओनली मेमोरी जो है वो रोम का है दोस्तों, रोम का। और रैम का ये है, इसको देख लें आप लोग, कंफ्यूज में मत होना। रैंडम एक्सेस एक्सेस है ना। जल्दबाजी में कभी कभार निकल जाता है, गलती हो जाती है, तो उसको स्वीकार भी कर लेना चाहिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगता है जब हम गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो गलती दूसरी बार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास थी वो इतनी ही है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि इसमें हिंदी प्रबंधन नहीं है। हिंदी और प्रबंधन को देखा जाए तो उसका जो एक तरीके से पूरा स्वरूप था वो पहले जैसा ही था, जैसे पहले आ रही थी वैसे ही अभी आई हुई है। वाक्य में अशुद्धियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि समास, और देखा जाए तो वाच्य से प्रश्न थे, कारक से प्रश्न थे, और काल से प्रश्न थे। इसके अलावा देखा जाए तो प्रबंधन में विपणन से प्रश्न है, अभिप्रेरण से प्रश्न है, संप्रेषण से भी प्रश्न थे, कुछ संगठन से थे, और प्रबंधन से थोड़े व्यक्तिगत प्रश्न थे, और कथन और परिभाषा से संबंधित भी प्रश्न थे। तो दोस्तों इस तरीके से आज का जो पेपर है, अंतिम पेपर पटवारी का, आज से समाप्त हो जाता है। अब हमारी जो दौड़ होगी, हमारा जो लक्ष्य होगा, वो मुख्यतः होगा वन रक्षक पर, जेल प्रहरी पर, जो कि लगभग में 22 मई से चालू होंगे जिसके पेपर, लेकिन उसके पहले अपने पास में काफ़ी समय है। और दूसरी बात सबसे बेस्ट ये है कि अभी हम लोगों ने करंट में ही पटवारी की अच्छी खासी तैयारी कर रखी हुई है। तो हमारे पास में सामान्य अध्ययन हो गया, हिंदी हो गया, विज्ञान हो गया, ये तो एक तरीके से देखा जाए तो मजबूत है ना। मैथ रीजनिंग में पकड़ बनानी है तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर संभव हो सका तो कल से ही ये क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, नहीं तो परसों से तो ये क्लासें एकदम कंटिन्यू आप लोगों के लिए मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लास का जो समय रहेगा दोस्तों, एक क्लास 6 बजे से शाम को होगी, और एक क्लास शाम को या तो 9 से होगी या 10 से होगी। लगभग में 9 से होना चाहिए, क्योंकि 10 बजे तक में बच्चे लोग सो जाते हैं। तो 9 बजे से वो क्लास होगी, तो 2 क्लासें आप लोगों के लिए बढ़िया बेहतरीन सी इसमें मिलेंगी। फिर कुछ समय के बाद दूसरी क्लासें भी मिलने लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।